कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही। तो आपके सामने यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं जो आपका 2023 का जो पेपर हुआ था डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, उसके सभी प्रश्नों के यहाँ पे हल करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले आपका 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का और 22 का हो चुका है। ठीक है, पिछले आपके यहाँ बात करा जाए आपके 6 साल का आपका पेपर हो चुका है। ठीक है यहाँ पे, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन जो वहाँ पे कहेंगे शॉर्टकट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में हमको शॉर्टकट नहीं करना होता है। ठीक है, आपको डिटेल में करना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं पूरा डिटेल में यहाँ पे सोल्यूशन कैसे आप अपने एग्जाम में 100% मैथ में स्कोर कर पाए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे सवाल, आपका पहला ही सवाल आपका जो यहाँ पे पूछता है वस्तुनिष्ठ आपका जो प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पी आपका प्रश्न, बहुविकल्पी आपके प्रश्न में जो आपका पहला आपके सवाल सामने आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सवाल लेके क्या आपका कह रहा है, समीकरण आपके पास दिया है और इसको क्या करना है, सॉल्व करके यहाँ पे जो निकालना है y का मान निकालना है। क्या निकालना है भाई, y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। समीकरण आपके पास ये जो दिया है 3x इज इक्वल टू कितना दिया, ये भाई कितना दिया यहाँ पे बोलेंगे आप, यहाँ पे तो दिया है 4 पॉइंट कितना 5 दिया है। ठीक, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आपका आएगा, सिंप्लीफाई करते अगर मान लीजिए इसको ये काटेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 5 आ जाएगा। हमारी जो x की वैल्यू कितनी मिली, 1 पॉइंट कितनी 5 मिल गई। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, क्यों x की वैल्यू आपकी मिल चुकी है तो यहाँ पर रख देंगे। ये आपके पास जो समीकरण दिख रहा है x का मान रखेंगे तो y का मान आपके सामने आ सका यहाँ पे। तो रखिए यहाँ पे 4 इंटू में कितना यहाँ पे 1 पॉइंट कितना 5 प्लस का कितना y इज इक्वल टू कितना दिया है 14 दिया है। ठीक है, ये आपका दिया है। आगे देखते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे 15 चौका कितना 60, 60 का मतलब क्या, दशमलव आपका यहाँ पे लग जाएगा, ये 60 होगा तो दशमलव आपका यहाँ पे लगेगा तो कितना होगा 6 आ जाएगा। 1.5 चौका कितना 6 हो जाएगा, तो ये कितना 6, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है 14 है, तो यहाँ से y का भाई मान कितना आ जाएगा, ये 14 माइनस 6 आप बोलेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारी y की जो वैल्यू आपके सामने यहाँ पे निकल के कितनी आई, ये y की जो वैल्यू आपके सामने यहाँ पे निकल के जो आई ना, ये 8 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो 8 हमारे सामने जो यहाँ पे ऑप्शन में दिखता है, यहाँ पे ये दिखता है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके सामने हमने यहाँ पे पहले सवाल का यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, चले आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके प्रश्न पे। अगला जो आपका प्रश्न घनमूल से आपका जो प्रश्न आपका हर साल आपका एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल से आपके जो एग्जाम में हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे पहला आपका सवाल जो घनमूल यहाँ दूसरा जो सवाल आपका घनमूल यहाँ पे दिया है। पहली बात समझिए, हमने जो बताया था घनमूल का मतलब कितना होता है 3 होता है, वर्गमूल का मतलब कितना होता है 2 होता है। पहले यहाँ पे देखिए कितने आपके दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद देखेंगे यहाँ पे कितने अंक 3 3 कितना 6, कितने अंक है 6 अंक है। हमको निकालना घनमूल निकालना है, घनमूल का मतलब 3, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो ये 2 क्या दिखाता, हमारा जो घनमूल निकलेगा वो संख्या 2 अंकों की होगी। कितने अंकों की, 2 अंकों की, वो भी कब, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितना होगा 2 अंक होगा। यहाँ पे कितना अंक है भाई 3 अंक है, ये तो पॉसिबल है नहीं है। यहाँ पे कितना, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 आपका अंक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिखाई देता है यहाँ पे क्या आपका डी वाला ऑप्शन दिखाई देता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आपके सामने यहाँ पे दिया होता ऑप्शन में। ठीक है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे सॉल्व करने का जो तरीका है यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका जो तरीका है यहाँ पे क्या है समझिएगा। ये किसका है, यहाँ पे पहली बात निकालना है घनमूल निकालना है। तो घनमूल तो निकल ही नहीं पाएगा, इसका तो घनमूल नहीं निकल पाएगा। ये वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन घनमूल नहीं निकल पाएगा यहाँ पे। ठीक है, घनमूल नहीं निकलेगा। ठीक, ये तो वर्गमूल माने ठीक है, 9 का वर्ग जो होता है 81 होता है, 9 का वर्ग कितना 81 होता है ये। ठीक है, तो जो हमारा कहने के अगर ये होता है यहाँ पे कितना
अगर मान लीजिए यहाँ पे मानते हैं 729 होता है, 9 का क्यूब जो होता है ये कितना 729 होता, ठीक है, कितना 729 होता, तब हम बाकी यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे ठीक है दशमलव आपका लगा होता है, जैसे चीजें आपकी यहाँ पे इस प्रकार से लिखे होते हैं 0 0, यहाँ पे ये 729 लिखा होता है। तो इसका जो हमारा निकलता है यहाँ पे घनमूल जो निकलता है यहाँ पे कितना आता, दशमलव जो 0 कितना 9, क्यों यही तो आता है इसका जो घनमूल निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका घनमूल निकलना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है ये बहुलक का, देखिए आपका सवाल, ठीक है। बहुलक का हमने एक वीडियो कंप्लीट डाला हुआ है, आप जाके उसको देखेगा पूरा कंप्लीट, मतलब कहने का मतलब 2016 से लेके 2023 तक के जितने आपके प्रश्न आए हुए हैं उसको हमने एक ही वीडियो में करवा दिया, उसको भी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बहुलक क्या होता है, जो आपके पास निम्न संख्याएं जो दी गई यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं उनमें जो आपके सबसे ज्यादा आपका नंबर जो आएगा वही हमारा होगा बहुलक। तो इसमें देखिए पहली बात, सबसे ज्यादा बार आपकी संख्या क्या दिखती है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14। तो 14 आपका 4 बार आया है, जो आपके पास यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं 14 आपकी यहाँ पे कितना बार आया है, 4 बार आया है। सबसे ज्यादा बार जो दिख रहा है यहाँ पे नंबर, जब अगर सबसे ज्यादा बार दिख रहा है यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे सामने जो दिखता है यहाँ पे क्या, सी ऑप्शन दिखता है। कंफर्म, उम्मीद करते कि आप समझ पा रहे हैं चीजों को अच्छे से आप लोग। चले आगे चलते हैं। ये देखे ठीक ठाक सवाल कह सकते हैं। इसमें तो पहली बात देखिए ये आपका होगा माइनस भाई, ये होगा माइनस यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे बात किया जाए ये लगता है ऑप्शन, ऑप्शन देखे यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन आपका यही वाला इसके साथ आ गया है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप है, ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे क्या है गलत है, ठीक। बाकी देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, ऐसे आप सवाल को कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहली बात समझिए, यहाँ पे आपको पता होगा एक जो होता है कॉन्सेप्ट जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आप बोलेंगे एक ब्रैकेट में से होता है ए प्लस बी होता है और दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी होता है। क्यों ए होता है, अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने, इसको ए माने, इसको बी माने, तो ये जो आपके यहाँ पे चीज जो लिखी इसको हम क्या करेंगे इस रूप में लिख सकते हैं। तो ए को हमने √2 माना, क्या लिखा ए का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो सके यहाँ पे माइनस कितना को 1 अपान में कितना √2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, ये आ जाएगा। √2 का आप जब वर्क करेंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा, क्या होगा रूट हट जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। √2 का आप वर्क करेंगे तो कितना मिलेगा रूट आप सॉरी ये 2 मिलेगा यहाँ पे इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1 अपान में कितना 2 आ जाएगा, 2 दूना कितना 4 में से 1 आपका यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 अपान में कितना 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आंसर जो है इसका, जो भाई यहाँ पे राइट आंसर जो मिलेगा ना वो 3 अपान में 2 मिलेगा। बेसिक सा आपका सवाल था, ये कहें कि आप क्लास ये जो आपका यहाँ पे फार्मूला है क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो आपके ये सॉल्यूशन का भी कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो क्या होता है ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। काफी इजी सवाल है, अब तक जितने हम लोगों ने सवाल किया वो सारे के सारे इजी ही सवाल थे। चले आपके नेक्स्ट प्रश्न में। अब देखिए त्रिकोणमिति का भी हमने हर सवाल करवा रखा है, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं उसको जाके देखिए, मतलब काफी बढ़िया से हम वहां पे समझाने का प्रयास किए हैं। बाकी 2016 से लेकर 2023 तक के जितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं सारे के सारे सवाल करवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल लेके जो दिया है साइन 60 डिग्री अपान में जो दिया है कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अक्सर आपका जो सवाल एग्जाम में बनता है वो आपकी वैल्यू से बनता है। वैल्यू कहने का मतलब जो त्रिकोणमिति आपके जो अनुपात होते हैं उनकी वैल्यू आपके यहाँ पे उनकी वैल्यू के आधार पे आपका सवाल बनता है यहाँ पे। जैसे हम बता दें यहाँ पे जैसे बोलेगा tan 45
डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 1 होगी यहाँ पे, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये जो इसी के आधार पे अब तक आपके जो सवाल बने हैं, ठीक है, वो आपके इसी पे ही बने हैं आपके सवाल, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3 में कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब पूरे के बटे यहाँ पे क्या cos 60 दिया है, cos 60 का मान कितना होता है, यहाँ पे cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक। माइनस ये साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की जो वैल्यू 1/2 कितनी होती है, 2 होती है। तो ये 2 से क्या 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से कितना 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 से कितना होगा 2 कैंसिल। अभी भी देखे भाई हमको मिस्टेक पता है, यहाँ हमको याद आ रहा है सवाल में, टाइपिंग में देखे जो एरर यहाँ पे हुई ना, ये 30 होगा, ठीक, cos 30 होगा यहाँ पे। साइन 60 डिग्री अपान में क्या cos 30 डिग्री होगा, कोई ना कोई इसमें से आपका 30 डिग्री होगा ही होगा यहाँ पे। जब ये cos 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे √3 में कितना होती है, यहाँ पे 2 होती है। तो ये यहाँ से कटेगा तो यहाँ मिलेगा आपका 1 मिलेगा। अब 1 में से कितना यहाँ पे घटाएंगे, 1 में से आप 1/2 घटाएंगे, जो मिलेगा 2 1 करना 2, 2 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1/2 यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनली आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पे ये जो आपके सामने दिखता है यहाँ पे क्या दिखता है, बी ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये चीज आपके सामने यहाँ पे 60 भी है तब भी आप लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 60 रखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आंसर नहीं मैच करेगा यहाँ पे। अब भाई टाइपिंग में जब एरर है तो आंसर नहीं मैच करेगा यहाँ पे, क्योंकि सवाल आपका कुछ वहाँ पे टाइप है, ऑप्शन आपके यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे टाइप हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या करेंगे आप, 30 डिग्री अगर रखते हैं तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा ये बी वाला ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे तब अगला सवाल। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है अति लघुत्तरीय आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये भी आपका 1 नंबर का ही सवाल है। सवाल लेके यहाँ पे घातांक का जो सवाल है, यहाँ पे 343 की पावर जो दिया है 3/5 दिया है। बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, जैसे समझिए यहाँ पे जो घातांक का एक रूल है जो है, लिख लीजिए इसको यहाँ पे अपने कॉपी में, a की पावर n, a की पावर n और उसकी होल पावर कितना 1/m ले लें यहाँ पे, ठीक। ये कैसे, बाकी यहाँ पे ऐसा अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे m ही कर लीजिए, सिंपल सा। तो क्या होगा, पावर का यहाँ पे गुणा होगा, n इंटू एम हो जाएगा, m इंटू एन चाहे n इंटू एम करें, n इंटू एम करें चाहे हम m इंटू n करें, ठीक है। ये चीज आपके सामने यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं सवाल जो यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ये जो आपके सामने दिया है 200 कितना दिया, 43 दिया है, इसका हम करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, किससे कटेगा, आप बोलेंगे 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 8 कितना 24 और 3 एकन्नम 3, फिर 3 से काटेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, फिर 3 से काटेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे 27 मिलेगा, कितना मिलेगा 27 मिलेगा यहाँ पे। फिर 3 से काटेंगे कितना मिलेगा 9 मिलेगा, फिर 3 से काटेंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, फिर आप 3 से काटेंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमारे पास क्या मिला है यहाँ पे, ये आपके सॉरी ये 3 यहाँ पे यार होगा ना, ये 3 होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 की जो संख्या मिली 1 2 3 4 5 कितना है, ये जो आपके सामने 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आपके सामने यहाँ पे इसका जो निकला गुणनखंड निकला 243 का निकला यहाँ पे। अब इसको हम कह सकते हैं, ये चीज आपके सामने जो लिखी इसको कह सकते हैं 3 की पावर कितना 5, कितना कह सकते हैं 3 की पावर कितना 5 कह सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम अगर लिखते हैं 3 की पावर क्या 5, इसको क्या करेंगे लास्ट में ऐसे नीचे लिखेंगे, ये जो आपका लिखा है 243 को, ये जो लिखा है 243 की पावर जो लिखा 3 बटे कितना 5 लिखा है, तो इसको हम कह सकते हैं 3 की पावर 5
और होल टू दी पावर कितना 3 अपान में कितना मिलेगा, ये 5 मिलेगा। दोनों का सब ये पावर का पावर में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर का सब पावर में गुणा करेंगे 3 की पावर 5 इंटू में जो यहाँ पे 3 अपान कितना 5 मिलेगा। तो 5 से क्या 5 कैंसिल, 5 से क्या होगा 5 कैंसिल यहाँ पे भाई, ये 5 से क्या होगा 5 यहाँ पे कैंसिल होगा, ये 5 से 5 कैंसिल। तो बचा हमारे पास का 3 की पावर यहाँ पे 3 बचा, कितना बचा 3 की पावर 3 बचा। 3 की पावर 3 क्या होता है बोलेंगे 27 होता है। तो ये हमारे सामने जो मिलेगा फाइनली आंसर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। वो जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 27 आपका यही मिलेगा आंसर मिलेगा। पहला हमारा काम क्या होगा, इसका करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जो गुणनखंड करने के बाद हमारा जो इस प्रकार से करके मिलेगा यहाँ पे, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 की पावर कितना 5। अब 3 की पावर 5 इसके स्थान पे हम कर सकते हैं क्या, जो 243 है वो किसके बराबर होगा, 3 की पावर 5 के होगा बराबर। तो हमने क्या किया, इसके स्थान पे क्या कर दिया 3 की पावर 5 कर दिया। अब आपको पता है यहाँ पे घातांक का रूल लगाएंगे, जो 3 की पावर 5 है होल टू दी पावर कितना 3 अपान में 5 है। जब दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 5 से 5 कैंसिल, बचेगा 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, ठीक है। चले आगे चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अब अगला जो प्रश्न यहाँ पूछा है माध्यिका पूछा है, क्या पूछा है माध्यिका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे माध्यिका कैसे क्या करेंगे, सवाल को यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो अगर इस टाइप का सवाल पूछता है, ऐसा अगर सवाल आपके सामने दिया जाता तो क्या करेंगे, पहला जो हमारा स्टेप है इस सवाल करने का, ऐसे सवालों को करने का जो पहला हमारा स्टेप क्या है, पहले हम उसको क्या करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे उसको व्यवस्थित करेंगे यहाँ पे। तो इसको देखे बढ़ते हुए क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले 100 कितना मिलेगा 43 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई 143 मिलेगा। पहले समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास यहाँ पे संख्या है। तो जो आपका 9 के एग्जैक्ट जो आपके बीच में मिलेगा वो 5वां नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा 5वां नंबर एग्जैक्ट आपका बेस मिलेगा, है कि नहीं। 5वां जो नंबर मिलेगा एग्जैक्ट आपका बेस मिलेगा। तो 100 कितना 43 हुआ, उसके बाद 100 कितना 45 है, फिर कितना है 100 यहाँ पे 48 है, ठीक। उसके बाद फिर कितना दिखता है 151 152 151 और 100 कितना 52, ठीक। अब यही देखिए आपका यहाँ 5वां नंबर 152 यही माध्यिका हो सके, लेकिन भाई हमको क्या करना वहाँ प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना। 152 के बाद 153 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। फिर कितना 53 के बाद कितना आ गया 155 आ जाएगा यहाँ पे। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 163 आएगा, फिर उसके बाद 169 आ जाएगा। ये तीन और ये 3 आपके सामने। तो 9 आपकी संख्या यहाँ पे हो चुकी जो बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे जो निकाला n का मान कितना निकला 9, कितनी संख्या है 9। तो ये क्या है एक आपके सामने जो देखी ये विषम संख्या है। जब विषम संख्या का तो उसके लिए जो यहाँ पे फार्मूला लगता है माध्यिका जो निकलती है, माध्यिका जो बराबर क्या होता है विषम के लिए क्या होता है n+1 अपान में कितना मिलेगा 2 मिलेगा, कितना मिलेगा 2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या मिलेगा भाई 2 मिलेगा। वहाँ पद यहाँ लिख लीजिए, वहाँ पद। आगे यहाँ पे फिर क्या करेंगे n का मान कितना 9 रखेंगे, 9 प्लस कितना 10, 9 प्लस 1 करेंगे 10 मिलेगा, 9 प्लस 1 करेंगे यहाँ पे अपान में कितना 2 करेंगे कितना मिलेगा 10, 10/5 का मतलब कितना 5 मिलेगा। तो 5वां यहाँ पे पद। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप नीचे यहाँ पे लिखेंगे कि 5वां पद अतः, नीचे लिखेंगे आप लैंग्वेज इसकी यूज करेंगे यहाँ पे, अतः 5वां पद जो है अतः 5वां पद अतः जो 5वां पद अतः 5वां पद कितना है 152 है, 152 है। तो माध्यिका माध्यिका 152 हो तो माध्यिका कितनी हो सके 152 हो सके यहाँ, ठीक है।
माध्यिका कितनी हो सके, 152 हो सके यहाँ पे, सिंपल सा आपका। चले आगे, तब कुछ नहीं करना था, बस उनको इसको अरेंज करना था। उसके बाद यहाँ पे कितने आपके नंबर हैं, यहाँ पे दिखा कितना 9 दिखा। अगर 9 आपका यहाँ पे विषम नंबर है तो क्या करेंगे माध्यिका, उसके लिए यहाँ पे जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला इसको लिख लेते, ठीक है। ये क्या आपके सामने यहाँ पे फार्मूला है, ठीक है। अगर माध्यिका आपका ऐसा सवाल पूछेगा जो हर जगह आप क्या करेंगे, यही आप यूज करेंगे यहाँ पे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला जो आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये द्विघात समीकरण का दिखाई दे रहा है। द्विघात समीकरण का जो रूल होता है यहाँ पे सॉल्व करने का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस कितना 12 इज इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक है। क्या दिया है, 0 दिया है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे, इसका देखें यहाँ पे जो कोफिशिएंट जिसे कहते हैं गुणांक कहते हैं, एक गुणे कितना होगा यहाँ पे -12, तो ये मिलेगा माइनस का 12 मिलेगा। और यहाँ पे लाना क्या हमको, प्लस का x निकालना है। प्लस x मतलब क्या, एक x निकलना है हमको। तो क्या करेंगे, इसको हम कह सकते हैं -4 इंटू में कितना 3, हमको लाना प्लस में ना, तो ये आपकी बड़ी वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा, इंटू में कितना -3 लेना पड़ेगा। इन दोनों का सब गुणा करेंगे -12 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 निकलेगा, ठीक है। हमारे पास ये निकलेंगे फैक्टर निकलेंगे, हमको +1 लाना और कितना गुणनफल जो लाना था हमको -12 लाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 4x माइनस कितना 3x और माइनस कितना 12 हो सके यहाँ पे, ये है आपके सामने। आगे क्या करेंगे, यहाँ से आप x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस कितना निकलेगा 4 निकलेगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, अंतर से निकलेगा x माइनस कितना 4 निकलेगा, इज इक्वल टू कितना 0 दिया। अब इन दोनों जगह से क्या दिखता है, यहाँ प्लस है ना, क्यों प्लस आ गया यहाँ पे। अब दोनों जगह से आप कॉमन करेंगे, x प्लस कितना 4 कॉमन करेंगे, जो बचेगा यहाँ पे x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे आप क्या करेंगे, यदि यहाँ पे लिखते हैं यदि x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना है 0 है, तो x बराबर कितना मिलेगा, आप बोलेंगे माइनस कितना मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ पे। एक बार इसको करेंगे यहाँ पे 0 के बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर कितना मिलेगा, प्लस का 3 निकलेगा। जो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ चुके हैं आपके सामने, यही क्या होगा यहाँ पे, इसके जो होंगे हल होंगे यहाँ पे, ठीक है। यही क्या होंगे भाई, इसके होंगे यहाँ पे हल होंगे यहाँ पे। ये दोनों आपका यहाँ पे हो चुका है, जो वैल्यू आपके आ चुके हैं, ठीक है। दो जो वैल्यू आपके सामने दिख रहे इस सवाल का जो यहाँ पे सॉल्यूशन है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 9वां आपका सवाल आपके सामने। यहाँ पे 9वां सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या एक बेलन है, आपके पास क्या है एक यहाँ पे बेलन हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी आयत लिया यहाँ पे। जो आयत यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये जो लंबाई यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो यहाँ पे चौड़ाई है कितना है 7 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई कितना 7 सेंटीमीटर है। अब बोला है लंबाई के परितः, ये लंबाई के परितः आप क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। इसको जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो एक आपके सामने जो आकृति का यहाँ पे ना निर्माण होगा, वो कहेंगे क्या होगा, आपका बेलन होगा, ठीक है। जब आयताकार हम इस फिगर आपके सामने जो दिख रहा है, इसको हम ऐसे जब घुमाएंगे यहाँ पे ना, ये पहले आपका जब घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका बनेगा, यहाँ पे क्या बेलन बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का बनेगा यहाँ पे। तो ये चीज आपकी एक बार ऐसे आपकी टर्न होगी, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये आपके सामने यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये दिखा आपके सामने क्या बेलन दिखा, ये त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई हाइट हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई हाइट हो गई यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप बताइए, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा त्रिज्या, और क्या कुछ करना नहीं, सीधे हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बेलन का जो आयतन, बेलन का आयतन
क्या होता है, कोई बताएगा, कोई बताएगा क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा बेलन का आयतन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। आर कितना यहाँ पे है, ये त्रिज्या जो 7 है, ये स्क्वायर लगा है तो क्या करेंगे 7 × 7 लिख देंगे यहाँ पे। हाइट कितनी यहाँ पे है, हाइट आपकी जो 10 दी गई है, कितनी दी गई, 10 दी गई। सिंप्लीफाई कर लीजिए फटाफट इसको, क्या करेंगे यहाँ पे, ये 7 से क्या 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितना होता है 154 होता है, इंटू में कितना आपका 10 दिया है, तो क्या आएगा 1500 मिलेगा आपके सामने जो आंसर प्यारा जो दिखेगा 1540। अब ये 1540 क्या 1540 क्या 1540 यहाँ पे क्या है आपका सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। ये हमको पूरा कंप्लीट आंसर निकालना है। कंप्लीट करने का मतलब इसका इकाई भी लिखनी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि पेपर में आप 1540 करके आ गए यहाँ पे, और एग्जामिनर ध्यान देगा थोड़ा सा ना इकाई पे, तो पक्का कुछ ना कुछ नंबर तो काट ही लेगा आपका, ठीक है। तो हमको इकाई को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1500 कितना 40 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब ये मिलेगा, आयतन मिलेगा, किसका निकलेगा, बेलन का निकलेगा, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया सॉल्यूशन। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे फिर से आपका देखिए त्रिकोणमिति का सवाल, जो आपका वैल्यू पे ही दिया गया है। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, कितना होती है 2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। साइन यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, माइनस सेक यहाँ पे 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 होती है, 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है भाई 2 होती है, 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और क्या। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ पे, और ये तो रूट आपका यहाँ पे 2 है, माइनस कितना 4 दिया है, ये आपके सामने यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो ऐसे ही आप छोड़िए, या फिर आपके पास तरीका एक क्या है, ये 4 दिया, 4 को लिखे कितना 4 को लिखेंगे 2 गुणे कितना यहाँ पे 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2 गुणे 2 अपान में कितना 1 अपान में √2 दिया है, माइनस का कितना 4 दिया है, ठीक। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, रूट से काटेंगे यहाँ पे 1 का रूट बचेगा यहाँ पे, ठीक। अब बसे यहाँ पे 2 करड़े में 2 बचेगा, दोनों का गुणा करेंगे, 2 करड़े में कितना 2 माइनस कितना 4 दिया है, ये हमारे सामने आंसर मिलेगा आपके सामने, ठीक है। ये मिलेगा भाई आंसर है आपके सामने, ठीक है। बताइए, चले आगे। तब अगला सवाल आपके सामने, 2 पासों के एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावनाएं ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे आप समझिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे क्या करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर 2 पासों को जब फेंकेंगे तो हमको अंकों का योग क्या चाहिए 4 चाहिए। आपको पता है जब 2 पासों को फेंकते हैं जो टोटल संभावनाएं जो बनती हैं, 2 पासे को फेंकने पे जो आपकी कुल संभावनाएं जो बनती हैं, कुल संभावना कितनी होती है 36 बनती है, ठीक है। कुल संभावनाएं कितनी बनती है 36। लेकिन आपसे बोला है यहाँ पे क्या है, हमको जो अंकों का योग कितना चाहिए, यहाँ पे अंकों का जो योग चाहिए भाई हमको कितना चाहिए यहाँ पे, ये अंकों का जो योग चाहिए यहाँ पे 4 चाहिए यहाँ पे। तो अंकों का योग आपके पास 2 पास है, अगर पहले में 1 आ जाए और दूसरे में कितना आ जाए यहाँ पे 3 आ जाए, ठीक। अगले वाले में क्या होगा, पहले वाले में अगर 2 आता है तो दूसरे वाले में 2 आ जाए, तब यहाँ पे क्या अंकों का योग 4 होगा यहाँ पे। या तो पहले में यहाँ पे 3 आ जाए, दूसरे में यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए, यह आपका पॉसिबल है ना, ये आपका पॉसिबल यहाँ पे। और क्या होगा यहाँ पे, एक चीज समझिए यहाँ पे, ये दोनों चीजें आपके जो दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अगर ये पहले माले 2 आता है दूसरे में 2, अगर ये कंडीशन आपकी 2 बार होती है ना, अगर ये पहले में आता है ये दूसरे में आता है,
ठीक है, सही था यार, ये सही है। इसमें 3 होगा, इसमें कितना 1 होगा। ये टोटल आपके संभावनाएं जो बनेंगे, अंकों का योग आपका 4 मिलेगा। और जो यहाँ पे क्या संभावनाएं जो आपकी बनेंगे टोटल ये बनेंगे, यहाँ पे अंकों का योग जो आपका मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे संभावना आपको निकलना, प्रायिकता यहाँ पे क्या होगी, ये जो दो पास है कि जो यहाँ पे टोटल जो संभावना होंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर क्या होगा आपका, प्रायिकता से बराबर क्या होगा यहाँ पे अनुकूल की जो घटना होती है, ठीक, और टोटल जो यहाँ पे कुल अनुकूल की जो घटना यहाँ पे संभावना जो बनेगी, और यहाँ पे कुल टोटल जो है तो कितना आ जाएगा, अनुकूल में कितना 1 2 3 यहाँ पे कितना है 3, और टोटल कितना यहाँ पे 36 है। कितना है भाई 36 है ना। सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा 12 मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो मिलेगा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमारे सामने आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो आपका सेक्शन यहाँ से आपका 3 जो आपका लघुत्तरीय आपका प्रश्न यहाँ पे दिया है। फिर क्या दिया है सवाल, पार्श्वकृत चित्र में दिए गए शंकु का जो वक्रपृष्ठ ज्ञात किया, जबकि VO इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और OB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमको जो निकालना है क्या, वक्रपृष्ठ निकालना है। वक्रपृष्ठ कैसे निकलेगा इसका, जो आपके सामने आकृति दिख रही है, ये क्या दिख रही है, शंकु दिख रही है। शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल होता है यहाँ पे। समझिए यहाँ पे ये जो आपके सामने फिगर, इसका जो ये क्या दिया है, ये 15 दिया है और ये कितना दिया है 8 दिया है। तो हमको चाहिए क्या, यहाँ पे तिरछी ऊंचाई चाहिए, तिरछी ऊंचाई ये वाली लेंथ चाहिए हमको, ये तिरछी ऊंचाई चाहिए, क्योंकि जो होता है वक्रपृष्ठ जो होता है शंकु का, ये शंकु का जो वक्रपृष्ठ, शंकु का जो होता है वक्रपृष्ठ जो होता है शंकु का शंकु का वक्रपृष्ठ जो होता है पाई आर एल होता है। तो क्या करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे आप तो ठीक है पता कर लेंगे, इसकी जो वैल्यू क्या 22/7 हो जाएगा यहाँ पे। अब आर की वैल्यू यहाँ पे आप बोलेंगे ये होती है त्रिज्या, जो आर की वैल्यू कितना यहाँ पे 8 दी है। लेकिन भाई हमको फंस गए यहाँ पे क्या, तिरछी ऊंचाई में। तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये सामने जो दिखता है यहाँ पे क्या, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो ये होगा आपका यहाँ पे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण आधार लंब में जो हमारा एक संबंध होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का जो वर्ग होता है बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो आधार कितना 8 है, 8 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, लंब कितना है ये 15 है, 15 का वर्ग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 64 और इसको जोड़ेंगे 225 मिलेगा। जोड़ने का मतलब 15 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 289 आ जाएगा। 289 किसका मान निकला, कर्ण स्क्वायर का मान निकला है। किसका निकला, कर्ण स्क्वायर का मान निकला है। हमको चाहिए कर्ण का मान, तो कर्ण का मान कैसे निकलेगा, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे। जब दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो क्या इसका मिलेगा 289 आपका 17 हो सका हमें। तो ये जो आप निकले यहाँ पे कर्ण जो निकला यहाँ पे 17 निकलेगा। यही जो कर्ण है, यही जो आपके सामने कर्ण के जो निकली है लेंथ जो निकली, लंबाई जो निकली है, यही क्या हमारा यहाँ पे ये एल दिख रहा है, तिरछी ऊंचाई जो दिख रहा है, ये कितना मिलेगा 17 मिलेगा यहाँ पे। बस कहानी खत्म, सवाल की कहानी खत्म। अब यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे। क्यों भाई बताइए जल्दी से आप लोग कितना आएगा। क्या करेंगे आप इसको, तो पूरा गुणा करना पड़ेगा ना। क्यों 8 दूना 16, 8 दूना कितना 16, 8 दूना 1 16, 1 कितना 17 होगा।
और ये 7 इंटू में कितना 17। इसको आप लोग खुद कीजिए, सही पड़ेगा, ठीक है। अब पेपर में इतना भी कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा इतना, ठीक है। अगर इतना भी आप कर देते हैं पेपर में तब भी आपको आंसर मिलना पूरा है, ठीक है। ये आपके सामने जो यहाँ पे जो क्या भाई पूरा करे ना यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्या, ये जो आपके सामने क्या है क्षेत्रफल, वर्गपृष्ठ क्या है क्षेत्रफल, एक प्रकार से स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया ना, सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वक्रपृष्ठ है तो वक्रपृष्ठ जो यहाँ पे एक प्रकार से क्षेत्रफल ही होता है। तो क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर में, अगर आपकी लेंथ दी गई तो यहाँ पे उसका जो वक्रपृष्ठ निकलेगा सेंटीमीटर वर्ग आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगले आपके सवाल पे अगला सवाल यहाँ पे देखें। जो सवाल दिया यहाँ पे है, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं दी है 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उनके मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे, ये फार्मूला बेस आपका यहाँ पे सवाल पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। जिनको पता होगा फार्मूला बहुत आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। समलंब चतुर्भुज कैसा आपका दिखता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे समलंब आपका चतुर्भुज यहाँ पे जो दिखता है ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। आमने सामने की जो भुजा होती है समांतर होती है, ठीक है। 2 ही भुजा होगी यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आमने सामने, ये भी आपके सामने यहाँ पे आमने सामने है, लेकिन ये आपके यहाँ पे समांतर नहीं होगी। बस कोई आपके यहाँ पे एक ही जो यहाँ पे जोड़ा जो पेयर आपका जो होगा आमने सामने का वो समांतर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है समांतर आपकी भुजाएं हैं। ये क्या है इसकी हाइट है, ये क्या है हाइट है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसका जो होता है समांतर चतुर्भुज का जो होता है, सॉरी समांतर है ना, समलंब है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का जो यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये कितना होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर जो भुजाएं आपके सामने दिख रहे हैं, समांतर भुजाओं का क्या होगा ए योग होगा यहाँ पे। ये कितना 25 सेंटीमीटर है, ये बड़ी वाली जो लेंथ है, और छोटी वाली कितनी 12 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा समांतर भुजाओं का योग होगा, क्या होगा समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, और गुणे क्या होगा यहाँ पे ऊंचाई होगा, कितना होगा ऊंचाई होगा यहाँ पे, कितना होगा ऊंचाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समांतर भुजाएं कितनी 12 और कितनी यहाँ पे 25 है, कितनी 12 और 25 है, और ऊंचाई कितनी यहाँ पे दिया है 8 दिया है, कितना दिया है 8 दिया है। सिंप्लीफाई करिए, इन दोनों को जोड़ेंगे 37 होगा, क्या ये 37 होगा 1/2, 37 इंटू में कितना 8 होगा यहाँ पे, ठीक है। 37 इंटू में कितना 8 होगा, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 होगा, और 37 या 111 उसमें जोड़ेंगे 111 जोड़ेंगे 148 होगा, 100 कितना मिलेगा 48 मिलेगा। ये क्या निकलेगा इसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, सही है क्या। अरे 4 7 28 4 3 12 14 हो जाएगा होगा, ठीक है। ये निकलेगा क्षेत्रफल इसका। बस हमको क्या करना, बस इसका थोड़ा सा फार्मूला याद रखना। यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग होगा, इसको सही थोड़ा लिख देखिए, यहाँ पे थोड़ा देखिए सही से इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लिए समांतर, सॉरी यार कहाँ है ऐसा हो रहा, समलंब होगा ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा यहाँ पे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणे क्या होगा ऊंचाई होगा, क्या होगा ऊंचाई होगा यहाँ पे। तो ये आपके सामने हमने लिख दिया यहाँ पे, इसका जो क्षेत्रफल का लिख लिया क्या फार्मूला यहाँ पे, ठीक है। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है भाई।
ये आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में। अगला जो प्रश्न यहाँ पे, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में tan a इज इक्वल टू 4/3 है तो 1 प्लस साइन 2a का मान निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, साइन 2a का मान कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। साइन 2a का तो यहाँ पे एक होता है फार्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन a इंटू में कितना कॉस a होगा। ठीक है, ये होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आपका इस सवाल में यूज होगा, यहाँ पे जो इस आपके सवालों में यूज होगा भाई। यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 आपका दिया है, 10 a बराबर कितना 4 में कितना दिया है 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हमको ना समकोण त्रिभुज की पड़ेगी आवश्यकता, जो हम यहाँ पे पहले ही क्या करते हैं बना लेते हैं। क्या करते हैं, पहले ही इसको हम बना लिया। ठीक है, अब बताइए tan बराबर क्या होता है। आप बोलेंगे tan बराबर तो होता है ना, ये लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कितना होता है आधार होता है। ठीक है, लंब बटे कितना आधार होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये लंब है तो ये क्या आधार है, अगर ये लंब है तो ये कितना आधार है। अब ये लंब आपका आ गया, ये आधार आ गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ से निकालेंगे कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान कहाँ से निकालेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम होते जो अभी आपको बताया हमने। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का वर्ग होता है यहाँ पे। ठीक है, वहां से निकाल लेंगे 3, ये 3 4 ये कितना होगा 5 है यहाँ पे। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमको चाहिए 1 प्लस साइन 2a का मान, 1 प्लस साइन 2a। साइन 2a के असल में क्या रखेंगे 2 साइन a इंटू में कितना होगा cos a होगा यहाँ पे। तो 1 प्लस 2 यहाँ पे साइन a, साइन बराबर क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिए। साइन बराबर जो होता है, साइन a बराबर क्या होता है यहाँ पे लंब बटे कितना होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। और cos बराबर क्या होता है, cos a बराबर यहाँ पे क्या होगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे क्या होगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे कितना होगा कर्ण हो जाएगा यहाँ पे। तो रखे यहाँ पे साइन बराबर का लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना 4 है और कर्ण कितना 5 है, तो 4 बटे कितना होगा 5 होगा। और ये कितना cos आधार बटे कर्ण 3 बटे कितना 5 होगा, 3 बटे कितना 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया जाए, फिर कटने वाला तो है नहीं कहीं, तो 8 के 24 1 प्लस 24 बटे ये 5 बच्चे 25 होगा। 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25 और ये जो 4 आपके सामने एकन्नम 25 और 24 कितना मिलेगा 49 मिलेगा। तो 49 बटे कितना मिलेगा 24 मिलेगा, 49 बटे कितना सॉरी 24 में 25 मिलेगा यहाँ पे, 49 बटे कितना मिलेगा 25 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सामने यहाँ पे सवाल का जो प्रॉपर यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने। चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आप इसको खुद कीजिएगा क्योंकि हमने वृत्त का सारे सवाल यहाँ पे पढ़ा रखे हैं, बाकी चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये आपके सामने का चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का जो विशेष यहाँ पे जो बातें होती है, आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री उनके कोणों का योग होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे प्रमेय, लिखेंगे यहाँ प्रमेय क्या लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे पूरा बढ़िया से बाकायदा लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होते हैं। अब यहाँ से उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एंगल ए एंगल सी, एंगल ए एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो सकेगा। ठीक, ये एंगल बी है, ये एंगल डी है, एंगल बी प्लस एंगल कितना डी होगा, कितना हो सके यहाँ पे 180 डिग्री हो सके। हमको जो चाहिए यहाँ पे क्या, हमको जो चाहिए क्या यहाँ पे ये एंगल बी का मान दिया तो एंगल डी का मान चाहिए जो आपसे पूछा यहाँ पे। तो समीकरण अगर इसका यूज करते हैं तो एंगल ए का मान कितना 75 है, ये कितना 75 डिग्री है प्लस कितना एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री है। तो एंगल सी का मान निकालेंगे 180 माइनस कितना 75 करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे 75 का डबल कितना होता है 150 होता है, बचेगा 35, 100 कितना मिलेगा 5 मिलेगा यहाँ पे 100 कितना 5 डिग्री मिल जाएगा यहाँ पे। ये एंगल सी का मान आ जाएगा।
ऐसे आप यहाँ से निकाल लेंगे एंगल डी का मान। एंगल बी का मान कितना 82 है, ये कितना 82 डिग्री, और प्लस एंगल डी जो दिया यहाँ पे बराबर कितना 180 डिग्री, ये दिया आपके सामने। 82 को हम उधर लेके जाएंगे यहाँ पे। एंगल डी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना 98 आ जाएगा। क्यों, यही तो मिलेगा। अरे भाई 180 माइनस कितना 82, ये मिलेगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 98 आ जाएगा क्या? अरे भाई 98 आ जाएगा ना, 9 8 70 सही तो है। ये आ जाएगा यहाँ पे 98 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल डी का मान 98, एंगल सी का मान 105। इसको चाहेंगे अच्छे से भी सिस्टमेटिक से लिखेंगे तो थोड़ा सा, बाकी हम तो नहीं लिख पाए यहाँ पे, लेकिन आप लोग सिस्टमेटिक से ही लिखिएगा, ठीक है, सिस्टमेटिक से ही आप लोग लिखिएगा। चलें आगे, कहाँ से ये सब आ गया, ठीक है भाई। चलें आपके आगे, जो यहाँ पे नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 16 जो दिखता है अभी, सवाल नंबर 16 यहाँ पे क्या है, टाइम कितनी हो गई यार, सवाल नंबर देखिए 16 यहाँ पे। ये 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं? आप बताइए। जब आप फेंकेंगे सिक्कों को तो जो घटनाएं आपके सामने होंगी, बहुत ध्यान से, 2 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, और सिक्कों में क्या होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, ठीक है। तो क्या क्या घटनाएं आएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। टोटल जो घटनाएं यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे पहली बात देखिए, अगर तीनों में हेड आ जाए, ठीक है, या तो हेड हेड टेल आ जाए, या तो हेड टेल हेड आ जाए, या फिर यहाँ पे टेल हेड हेड आ जाए ना, टेल हेड हेड आ जाए, ये होगा यहाँ पे, ठीक। आगे यहाँ पे देखते हैं, या तो तीनों में टेल टेल आ जाए यहाँ पे, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कितना आएगा आपका हेड टेल आपका आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे टेल टेल हेड आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे टेल, ये दोनों आपका यहाँ पे हुआ हेड हेड टेल होगा, हेड टेल होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपके यहाँ पे हेड टेल टेल आ जाए, सॉरी यहाँ पे कितना मान ले हमें, यहाँ पे हेड हेड टेल मिल जाए। ये घटनाएं टोटल मिलेंगे यहाँ पे, समझ पा रहे नहीं यहाँ पे। इसको देखें यहाँ बारी बारी से लिखा गया है, जिससे कहने का मतलब ये समझिए कि यहाँ पे जैसे ये पहली बार देखें, अगर तीनों में आपका हेड मिला है तो अगले वाले में टेल आने की संभावना है। जो आपका 2 में हमने मान लिया हेड आएगा, फिर अगले वाले में ऐसे आपका यहाँ पे पहले हेड मिलेगा, टेल मिलेगा, हेड मिलेगा, फिर अगले वाले में टेल है हेड हेड। जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो दिख रही है टोटल 4 दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। टोटल जो दिख रहे हैं यहाँ पे टेल है, और यहाँ पे टेल हेड और टेल दिया, सही है ये भी, और यहाँ पे अगर टेल टेल हेड सही है, हेड हेड टेल सही है। टोटल यही पॉसिबिलिटी आपकी बनेंगे, जो 3 सिक्कों को उछालने के बाद पॉसिबिलिटी बनेगी। इसको आप लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे, एक मदारी की जो टोपी है शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिरे का परिमाप दिया है, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहली बात देखिए, यहाँ जो दिया है टोपी जो आपकी शंक्वाकार है, ठीक है। टोपी यहाँ पे क्या है, शंक्वाकार है, टोपी क्या है, शंक्वाकार यहाँ पे है। टोपी भाई यहाँ पे क्या है, शंक्वाकार है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हाइट हो गई, ये हो गई त्रिज्या, ये हाइट हो गई, ये क्या है त्रिज्या हो गई, ये जो आपके सामने जो दिखती ये क्या है यहाँ पे, ये तिरछी ऊंचाई है, ये क्या है तिरछी ऊंचाई यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है तिरछी ऊंचाई यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये वक्रपृष्ठ आपका दिया गया है, ये वक्रपृष्ठ आपके सामने यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है। वक्रपृष्ठ जो दिया है यहाँ पे, शंकु का जो होता है वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ,
शंकु का वक्र पृष्ठ। हेलो, हाँ थोड़ा सा वीडियो बना। ये शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, जो आपका दिया 840 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ये पाई आर एल की जो वैल्यू दिया है 840 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। और दिया है तो उसके जो गोल सिरे का जो परिमाप दिया, ये गोल सिरे का परिमाप, ये जो नीचे आपके सामने जो दिखेगा वो वृत्ताकार दिखेगा। तो वृत्ताकार को तो परिमाप दिया है 56 दिया है, ठीक है। परिमाप का मतलब परिधि, जो वृत्त की दी है परिधि, यहाँ पे क्या दिया है, ये परिधि जो दिया है ये कितना दिया है 56 दिया है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना 56 है। तो यहाँ से निकाल लेंगे आर का मान 22 बटे कितना 7 होगा, इंटू में कितना आर है, यहाँ पे कितना 56 है। तो किससे काटा जाए, यहाँ पे 2 से काटेंगे या 4 से काटें, किससे काटा जाए, 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना 28 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 11, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 14 मिलेगा, ठीक है। आर का मान कितना यहाँ पे 7 गुणे 14 करेंगे तो 14 सत्ते कितना होगा, 7 को 28, 98 ना, क्यों, ये 98 क्या मिलेंगे, त्रिज्या मिल गई यहाँ पे, 98 क्या मिले भाई, त्रिज्या मिल गई यहाँ पे, ठीक है। परिधि जो आपके पास सामने जो 56 देते हैं, यहाँ से हमने त्रिज्या का मान निकाले 98। तो यहाँ पर रखिए पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है 98 है, और एल का मान हमको निकालना है जो ये क्या है 840 के बराबर यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे 7 से काटेंगे यहाँ पे जो 14 बार, 14 छक 84 आएगा, ठीक। और एल का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 60 अपान में कितना मिलेगा 22 मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे किससे, 4 से जाएगा नहीं, 30 बटे कितना मिलेगा 11 मिलेगा। ये सही है, हाइट कुछ इस प्रकार की निकलेगी, क्यों भाई, हाइट यही निकलेगी ना, 2 पाई आर है, 2 से काटा 28, 2 से काटा 14, 11, ये 11 से यार बचा है ना, ये 11 बटे ये आपका 11 नीचे बचा है, ये नीचे 11 बचा है, तो ये देखिए गलती हो गई यहाँ पे, ये 11 बचा हुआ था, ये अभी हमने इसका तो गुणा कर लिया, 14 से कितना 98 बटे जो 11 है, आर का मान जो ना ये 28 कितना 98 बटे ना 98 बटे कितना 11 अगर त्रिज्या ये आएगी। तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 22 बटे कितना 7 रखना पड़ेगा, और आर का जो मान 98 बटे कितना 11 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका एल का मान जो ये किसके बराबर है 840 के बराबर यहाँ पे है, ठीक है। तो 7 से काटेंगे यहाँ पे जो 14 निकलेगा, 11 से काटेंगे यहाँ पे 2 निकलेगा यहाँ पे, तो ये मिलेगा 28, 28 तिया जो होता है कितना 84 होता है। तो एल का मान जो निकलेगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा होगा यहाँ पे आंसर जो आप मिलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पे, ये 30 निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। अगला जो आपका यहाँ पे लास्ट प्रश्न आपके सामने काफी आपका इजी, इसका हमने शॉर्ट वीडियो बना रखा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका जो दिया, पहली बात ए का जो एलिमेंट दिया है, बी का एलिमेंट दिया, आपसे पूछा ए यूनियन बी आपका दिया है पूछा है, और ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, जो चीज कॉमन है उसको भी लिखना है, बाकी जो नहीं है उसको भी लिखना है। तो क्या क्या कॉमन दिखता है यहाँ पे है, पहली बात देखिए एक आपका कॉमन तो है नहीं, इसको भी लिखिए, 3 भी नहीं है इसको भी लिखना है, ये 5 तो है ना 5 उसमें है एकदम बिल्कुल है, 7 है 7 उसमें भी है, ठीक, 9 ये और 1